चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ आपके हकजात स्वरूप, आपके वहदत स्वरूप, आपके मार्फत स्वरूप, आपके अर्श की हकीकत के स्वरूप, आपके आवेश स्वरूप के मार्फत स्वरूप और आपके आवेश स्वरूप के हकीकत स्वरूप, आप जिन जिन रूपों को धारण करके धामधनी के चरणों से अमृत रस पान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके चरणों में मेरी इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। वाणी खिलवत ग्रंथ प्रकरण 7 में हम 16 चौपाई तक झीले 12 फरवरी तक। अब आगे हम सबको मिलकर उसमें झीलना है। उसके पहले आप सभी सुंदर साथ से धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर और नूर की बारिश में झीलते हुए अपने आत्मा के अंगों को पहले अरस परस करें इस शरीर के अंगों के साथ, और फिर अपने मूल तन के अंगों से अरस परस करेंगे। फिर धामधनी से अरस परस होंगे। तो सुंदर साथ, जब धामधनी ने महामती जी के द्वारा प्रकट कराया, ए चरण राखूं दिल में और ऊपर हैडे। लेके फिरो नैनन पर और सिर पर राखो।
ये हमारी आत्मा के अंगों का स्वरूप है, जिसमें धामधनी ने हमें निर्देश किया है कि हमारे जुगल स्वरूप को अपने दिल में रखो, अपने छाती पर रखो, अपने नैनों में रखो और सिर पर रखो। और ये जब हो रहा होता है रूहें उतरी अर्श से, जैसे परम धाम से हमारे मूल तन सुरतास के द्वारा इधर पधारते। रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से। तन, दिल, अर्श एक किए, हकें कदम धरे तिल में। अब धामधनी ने यह फरमा दिया कि जब तुम्हारे अंदर विराजमान आत्मा के दिल के अंदर मेरे चरण कमल पड़े, तो तुमने जिस तन को भी धारण किया है वो भी उसी तरह से पाक, साफ, पवित्र, निर्मल होगा जैसे आपके आत्मा के अंग है। तो सुंदर साथ जब कहते हैं ये चरण राखूं दिल में और ऊपर हेड़े लेके फिरो नैनन में और सिर पर राखो एक, तो ये तन के अंग और आत्मा के अंग अलग अलग नहीं हो सकते जब तक इस तन ने भी वो सारी प्रक्रिया वैसे ही नहीं की जो एक आत्मा का स्वरूप कर सकता है। तो एक विषमता आ जाएगी और वो चितवन का स्वरूप पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि हम जब चितवन करने बैठते हैं तो इस तन से ही तो बैठते हैं। तो हम कहें तन तो गंदा है, मैला है, विषैला है, इसकी बात हम क्यों करें? हम तो आत्म स्वरूप में स्थित होकर चितवन करेंगे। तो ये एक महज कोरी कल्पना होगी। हम जहां भी जाते ये तन भी हमारे साथ जाता है, उसके अंदर विराजमान जीव भी उसके साथ जाता है, तन का दिल भी जाता है, मांस का लोथड़ा, और जीव का दिल भी जाता है। और क्योंकि आत्मा का स्वरूप इसमें विराजमान है तो उसके अंग अंग भी इसी तन के अंदर होते हैं और उनका दिल भी होता है। तो सुंदर साथ एक आसान विधि आज चितवन की हम प्रयास करेंगे अपनाने की। धामधनी ने दो बातें हमें कही हैं कि सुरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं जाहे, इन विध साथ जी जागिए बताए देउरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन।
सखी अब हमसे रहियो न जा वहीं, मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आ वहीं, संसार लगत अगिन। अब सुंदर सा, तो आत्मा को क्या करना है? जो मूल मिलावे में सुंदर श्री कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हमारे प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप अपने अद्भुत नूरी स्वरूप से विराजमान है, उनको अपने सर्वप्रथम अपने इस तन के निलवट पर, मस्तक पर, मस्तिष्क नहीं, मस्तक, उस पर मानो अखंड रूप से अंकित कर। ये तन अखंड नहीं है तो वो नहीं होगा, लेकिन जब तक ये तन है इस स्वरूप को अखंड ही मानो, और धामधनी के जुगल स्वरूप को कंचन रंग के सिंहासन के संग अपनी निलवट पर, पेशानी पर, मस्तक पर, ललाट पर देखो। और अपने मूल तन को अपने दिल में ले लो। सुंदर साथ, आप सभी जानते हैं कि सुहागिन नार कब कहलाती है? जब अपने सुहाग का वस्त्र पहने, सुहाग का आभूषण पहने, और सुहाग के नूर से उसका मुखार विंद दे दीप्यमान रहे, नूरी उज्ज्वलता को धारण किए हुए हो, और उसके नैनों में धामधनी का वो स्वरूप हो अपने प्राण प्रीतम का, कि वो एकदम सुहागिन नार का स्वरूप धारण करके खड़ी हो, पूरे मान के साथ, अभिमान के साथ। धामधनी, अब मैं बड़े प्यार से आपके समक्ष अधिकार से कहती हूं कि मैं आपकी अंगना हूं। अंगना यानी असल निस्बत, और बिना निस्बत के सारी बातें एक कल्पना है। तो आइए सुंदर साथ एक बात विचारें, हमारे पर आत्म के ललाट पर कैसा स्वरूप है? याद करो सुंदर साथ, एक सुंदर हरे रंग का गर्दन मोर का, और दोनों तरफ मुड़कर उस मोर के मुख, चोंच, नैन होते हैं। अब ये एक चित्र ना समझे सुंदर साथ, ये मोर सबसे सुंदर पक्षी कहलाता है, सौंदर्य का, जमाली का प्रतीक होता है, इसीलिए उसकी गर्दन हरी होती है, 5 रंग की, दधि सागर का स्वरूप, और 2 स्वरूप जुगल स्वरूप। तो पर आत्म ने अपने ललाट पर जुगल स्वरूप को अखंड शाश्वत रूप से धारण कर रखा है। अब उसी का प्रतिबिंबित स्वरूप हूबहू आत्मा का होता है। तो आत्मा के निलवट पर भी वही स्वरूप होगा, आप देख सकते हैं। और क्योंकि
इस तन को आत्मा ने धाम धनी के हुक्म से धारण किया हुआ है, तो ये तन भी बंधा हुआ वैसे ही स्वरूप धारण करता है जैसे एक आत्मा का स्वरूप होता है, सुहाग होता है। तो हर आत्मा के माथे पर वैसा ही सुहाग चिन्ह होता है मोर का, और दधि सागर तो जमाली का स्वरूप होता है, हरा रंग होता है, उसका प्रतीक है। और नैन भी चेतन है, चोंच भी चेतन है, मुख चेतन है, गर्दन चेतन है। अब आत्मा जब उस स्वरूप को धारण करती है तो सुहागिन नार का भाव उसी क्षण आ जाता है। अब देखिए सुंदर साथ, मेरा ये शरीर जब चितवन के लिए बैठता है तो वो कोई और स्वरूप धारण करे, माया में घूम रहा हो, तो आत्म उससे अरस परस नहीं होगी। तो यही स्थिति बनती है कि हम अपने मस्तक पर सुंदर श्री कंचन रंग के सिंहासन को अंकित कर लें, जो मूल मिलावे में, और उसमें हमारे प्राण प्रीतम विराजमान है। सुंदर कोमल चरण कमल, गौर उज्ज्वल गहरी लालत लिए हुए, अनंत नूर की किरणों के संग हमारी आत्मा के दिल को प्रकाशित कर रहे हैं। कंचन रंग का सिंहासन, लाल रंग का, अति लाल, जहां से धाम धनी का दिल जो हर रूह के मुखार बिंद पर विराजमान रहता है, तभी उनके मुख का शोभा लाल रंग की है। तो मानो हर पर आत्म जब एक दिल एक तन हो जाते तो धाम धनी अपने उस नूरी कंचन रंग के सिंहासन के साथ उनके दिल में और उनके तन में, तन दिल अर्श एक किए। रूह का यही लक्षण, अंदर बाहर नहीं धोए, तन दिल एक किए, रूह कहियत है सोए। तो वो कंचन रंग के सिंहासन को अपने मस्तक पर सुंदर साथ देखे, सुंदर गादी, चाकले, थम, तकिए, गजदहा, नूर की चौकी पर नूरी जुगल स्वरूप,
अपने अद्भुत नूरी श्रृंगार के साथ अंग अंग नूरमयी इश्क बिखेरती है। सुंदर नख चरणों के, जिसकी नूरी आभा आसमान को छू रही। चरण तली लाख एड़ी और लाख की तली की एड़ी की शोभा जमाली के अनंत गुणों के साथ कोमलता, सुगंध, लालिमा, उज्ज्वलता से परिपूर्ण और लाख की गहरी लीकों में धामधनी के दिल का अनंत सागरों का स्वरूप का जल लहराता है और उस जल की मछली परातम का स्वरूप उसके अंदर विराजती है। ऐसी तली लाख एड़ी फना अंगुरियां, अंगूठे, नख हमारे मस्तक पर विराजमान है, दिल में विराजमान है, हमारे नैनों की पुतलियों में विराजमान है, सिर पर विराजमान है, छाती पर विराजमान है और प्रत्यक्ष रूप में नीलवट पर विराजमान है, मस्तक पर। सुंदर इजार 5 रंग का श्वेत रंग जड़ाव को जामा के संग सुशोभित है और सुंदर सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुखारविंद, सुंदर अनियारे नैन, चंचल चपल चतुर मादकता से भरे हुए गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए मुखारविंद के गाल, श्रवण अंग, नासिका, नैनों पर पलके, पलकों में बरौनिया, बाहें, भृकुटी, नीलवट, अमृत सुल्फे, श्याम रंग, अति सुगंधित सुंदर बाग, सिंदूरिया रंग, अनंत नगों से जड़ी आभूषण ही आभूषण और सारी पर आत्म का स्वरूप उन आभूषणों के संग अरस परस, वस्त्र के साथ अरस परस। ऐसे ही धामधनी का स्वयं के दिल का प्रकट स्वरूप श्यामा जी को स्वरूप, नूरी स्वरूप, सुंदर लाल रंग की साड़ी, सुंदर केश, चोटी, अंग अंग अति कोमल, सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए मुखारविंद,
चरण तली अति कोमल, हस्त कमल बहुत ही कोमल, और जब मैंने अपने आत्मा के स्वरूप को मूल तन से अरस परस किया, तो धाम धनी की ऐसी मेहर भरी नूर की बारिश हुई कि मेरा ये तन भी उल्लसित होकर ऐसे सुंदर स्वरूप को अपने मस्तक पर अंकित करके देखता है। और अब तो तन ने ऐसे धारण किया कि खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत दमना छोड़े मासूक को जाको होए हक निस्बत। निस्बत का ही तो फल है कि अब मेरे प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप हक जात स्वरूप को मैं अपने माथे पे लिए फिरो, नैनों में लिए फिरो, सिर पर लिए फिरो, दिल में लिए फिरो, छाती पर लिए फिरो, अंग अंग में लिए फिरो। और इस सुगंध से हर ये मानव तन जो अपने अंदर आत्मा के स्वरूप को देख पाता है, अनुभव कर पाता है, वो बेशक तन, वो बेशक जीव, वो बेशक आत्मा माया के हर शक के स्वरूप से परे होकर इसका ध्यान करें। सुंदर साथ अक्सर ये बात कही जाती है, आशिक अरवा अर्स की ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। हमारा ये तन भी अद्भुत है, इसको यहां के कई कार्य करने पड़ते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन क्षणों में चितवन कैसे होगी, लेकिन धामधनी कहते हैं कि तन दिल अर्श एक हो जाएंगे मेरे चरणों के महिमा से, प्रताप से, मेहर से। और अपने तन के अंदर इस स्वरूप को देखो तो कोई भी क्रिया 24 घंटे चलती रहे, धामधनी का स्वरूप हमसे, उनके चरण कमल को हम अनुभव करें, उनसे अलग एक क्षण के लिए भी ना हो। फिर यहां पर हमारे सारे क्रियाएं भी धामधनी को समर्पित हो जाएंगी। जैसे हम कुछ भी कर रहे हो, अगर हमारे दिल में ये आ गया कि धामधनी हमारे मस्तक पर बैठकर अपने नूरी देदीप्यमान नैनों से निहार रहे हैं, मैं छिपा हूं तुमसे तुम्हें नजर मिले, तो जब तक नहीं दिख रहे थे, नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये बात उन्होंने बता दी कि हम उनकी ही नजर में हैं, और वो नजर को अपने मस्तक पर धारण कर ले। तो जहां भी जाएंगे
अब सुंदर साथ, मैं कहीं जाता हूं तो क्या अपने हाथ को घर पे छोड़ के जाता हूं, या नाक आंख को कहीं घर पे छोड़ के जाता हूं? ऐसा तो नहीं होता। ना दिल को कहीं छोड़ के जाया जा सकता है। तो ये ऐसा अरस परस स्वरूप है कि जो जब भी जाएगा अपने हर अंग को लेकर जाएगा, और जब वो हर अंग को लेकर जाएगा तो धाम धनी भी अपने जुगल स्वरूप से उसके माथे पर, नीलवट पर, मस्तक पर, ललाट पर विराजे और हमें निहार रहे हैं। और उनकी नैन इतने लाड़ से भरे हैं कि बस उस लाड़ में ही सुंदर साथ झीलना है। तो आइए धाम धनी की कृपा से अब जब भी हम लोग चितवन करेंगे, 5 मिनट अपने मूल तन के को निहारेंगे, 5 मिनट अपने प्राण प्रीतम के स्वरूप को निहारेंगे, और 5 मिनट अपनी श्यामा जी के स्वरूप को निहारेंगे। और ये स्वरूप को अपने दिल में, अपने नैनों में और अपने माथे पर हर घड़ी, हर पल रखेंगे और फिर वाणी में झीलेंगे। तो 15 मिनट सिर्फ यही करेंगे। तो आज ये बताया, अब आगे जैसा धाम धनी की आदेश होगा। तो आइए सुंदर साथ प्रारंभ करते हैं। सुंदर साथ जी, खिलवत का ये 7वां प्रकरण चल रहा है, बेसखी का। 16 चौपाई तक हम लोग झीले थे, आज 17वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं। रूह अल्लाह सब रूहन को पाक कर देवे आकीन, कुफर दज्जाल को तोड़ के बेशक करें एक दीन। अब सुंदर साथ इस बात का ध्यान रखें कि ये आवाज आ कहां से रही है। ये धाम धनी के मुखारबिंद से आ रही है। जो रूह कहावे अर्स की, सो सुनियो अर्स तन कान, अर्स अकलें विचारियो, मैं कहती हूं अर्स जुबान। तो ये सब परम धाम से, धाम धनी के मुखार बिंद से उतर रही है वाणी। और ऐसे सुंदर मूल मिलावे के अंदर विराजमान स्वरूप को अपने मस्तक पर देखो, और यहीं से उनकी बात को सुनकर अपने तन के श्रवण अंग से, आत्मा के श्रवण अंग से, जीव के श्रवण अंग से सब अपने अपने दिल के अंदर धारण करके पाक साफ पवित्र हो जाओ। झील लो ऐसा अवसर तभी तक होगा जब तक ये तन रहेगा। इसलिए इस तन की बहुत बड़ी महिमा है। या सुपन थे सुख उपज्यो, सुपन का स्वरूप ये जो तन का नश्वर तन,
लेकिन इसी से या सुपन थे सुख बच्चो। धाम धनी के नैनों से झरने वाले अमी रस को पीने का सौभाग्य प्राप्त होता है इस तन के द्वारा, जो जाग के कीजिए विचार। आत्म भेली पर आत्मा, सुपन भेलो संसार। इस तन की तो अंतिम नियति है चिता पर चल जाना और पंच महाभूत के अंदर विलीन हो जाना। लेकिन ये तन रहते रहते हम सबकी इतनी सेवा कर रहा है कि जीव भी अपने मस्तक पर, अपने दिल पे धामधनी के स्वरूप को धारण करता है। आत्मा भी धारण करती है। क्यों? क्योंकि इस तन ने वाणी का मंथन किया, चितवन किया और उनके स्वरूप को अपने हर अंग में भरा। और ये तन भी अपने आप को आत्म से अरस परस पाती है, जैसे जीव अरस परस पाता है। तो सुंदर साथ रू अल्लाह सब रूहन को पाक कर देवे आकीन। तो हमें कैसे पवित्र कर रही हैं हमारी श्यामा जी, जो धामधनी के दिल का स्वरूप है। अल्लाह मोहबा मासूक सो खासी खसम दिल। वो धामधनी के दिल के स्वरूप है। और जिस दिल के को हक जात का स्वरूप कहते हैं। जात यानी दिल, हक जात यानी हक का दिल। और उस दिल में क्या होता है? वाहिदत का स्वरूप। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत। हक आदि गिरो कहलात। तो जो अर्श की हकीकत का स्वरूप है वो हक जात के अंदर, यानी हक के दिल के अंदर। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माए। और वो दिल ही का स्वरूप श्यामा जी को स्वरूप है। तो सिर्फ वही स्वरूप को ये अधिकार है कि अपनी आत्माओं के स्वरूप को पाक पवित्र कर दे और पूर्ण ईमान यकीन से भर दे। कुफर दज्जाल को तोड़ के बेशक करें एक दिन। और जो दज्जाल की ये शक वाली स्वभाव है, दज्जाल यानी शक। कुछ भी करने चलो, ये जो मानव का एक मस्तिष्क है ना, उसके अंदर जाके दज्जाल बैठ जाता है। और वो अपनी सपने की बुद्धि से पूरा प्रयास करता है कि ये तन भी घूम जाए, आत्मा भी घूम जाए, जीव भी घूम जाए। और हमें क्या करना है? और घाट बिना गले जीव क्यों टल होसी आत्म रे। तीन दीवाल आड़ी भई सो उड़े ना बिना खसम रे। तो हक की निस्बत लेकर, हक की नूर भरी मेहर को लेकर हर सुंदर साथ उनके स्वरूप को ऐसे धारण करे कि मस्तिष्क इनर्ट हो जाए, क्रिया विहीन हो जाए। सपने की बुद्धि
से दूर दूर का नाता न रहे और धाम धनी के दिल से प्रकट हुआ जागृत बुद्धि के द्वारा उस स्वरूप को देख सके, तो निर्गुण स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये गुण भी माया का स्वरूप होते हैं। सतोगुण हो चाहे रजो हो चाहे तमो, हमें तो निर्गुण अवस्था में ही रहना है। तो कुफर दज्जाल को तोड़ के बेशक करें एक दिन, और सब सुंदर साथ को एक नूरी झंडे के तले लाकर खड़ा कर देते हैं, और वो नूरी झंडा है प्राणनाथ के चरण कमल। सुंदर श्री गुम्मट जी को स्वरूप, परमधाम जी को स्वरूप, हकजात जी को स्वरूप, सुंदर साथ जी को स्वरूप वो नूरी झंडा है, यानी हकजात का स्वरूप, नूर नामधनी का दिल। और जो पूरे ईमान के साथ प्राणनाथ के शरण में आया, उनके चरणों को पकड़ा, वो अपने अंग अंग में परमधाम के अद्भुत स्वरूप का रसपान कर सकता है। लाया ईसा वास्ते मोमिनो बेशक बका न्यामत, करे हक जात पर सिजदा, इमाम मोमिनो इमामत। तो ईसा रू अल्लाह को धामधनी ने तारतम ज्ञान देकर ऐसे नवाजा कि कुंजी दी, और उस कुंजी को खोलने की, कुंजी से ताला को खोलने की कला दूसरे हिजाब में दी सुपेद कुदड़ी। वो प्राणनाथ का स्वरूप श्री जी साहेब जी को स्वरूप, महामती जी को स्वरूप। तो अखंड इल्म, बेशक इल्म परम धाम के न्यामत है, जो धाम धनी के दिल से ईसा रू अल्लाह मोमिनों के वास्ते ले आए। करें हक जात पर सिजदा। अब ये हक जात सुंदर साथ अपने दिल में रख ले कि हक जात यानी हक का दिल, यानी हक का मार्फत स्वरूप, और जहां से पसर कर हर लीला होती है, क्योंकि जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो दिल में जो बात ली वो इच्छा के रूप में सबके ऊपर प्रकट हुई, पसरना ही धामधनी का हुक्म है। और वही हुक्म अब सबको उसी दिल पर सिजदा कराते हैं। करें हक जात पर सिजदा, और उस दिल के अंदर हक की वाहिदत विराजमान है, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक आदि गिरो कहलात। हक आदि गिरो यानी धाम की हकीकत का स्वरूप, अर्श की हकीकत का स्वरूप, सब वाहिदत के स्वरूप है, और वो मूल वाहिद के अंदर विराजमान है। और धामधनी स्वयं ईसा रूह अल्लाह के द्वारा, महामती जी के द्वारा प्रकट कर रहे हैं कि उस दिल पर, उस मार्फत के स्वरूप पर सिजदा, और कराने वाले वही प्राणनाथ जी का स्वरूप है। करें हक जात पर सिजदा, इमाम मोमिनो इमामत। तो इमामत ही होता है
अक्षरातीत के चरणों में सिजदा करना। चरणों में करो, वो वैसा ही उसकी महिमा होती है जैसे दामधनी के दिल भर सिजदा। सकना किसी अर्श की, सकना नूर मकान, सकना बेचून बेचगून, सकना चार आसमान। अब ये सुंदर साथ दामधनी ने हर शख्स से हमें उबारने के लिए ये उन ज्ञान की बातें कर दी जहां पर ये मस्तिष्क को देखाता रहता है। तो सकना किसी अर्श की, ये जो चार आसमान कहे हैं, मलकूत, जबरूत, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, और लाहूत में बड़ा अर्श हाहूत, रंगमहल के अंदर विराजमान मूल मिलाप। तो ना ही ये नासूती निराकार का स्वरूप में कोई शक, यानी क्षर ब्रह्मांड में कोई शक नहीं। बेहद के ब्रह्मांड, क्षर पार अक्षर, अक्षर पार वतन, हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। तो जागिए अपने घर। तो सकना बेचून बेचगुन, बेचून यानी निराकार, बेचगुन यानी निर्गुण। सकना चार आसमान, चार आसमान आप सुन चुके, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। कहूं बेसक तिनका बेवरा, नासूती मलकूत, नासक आसमान जबरूत, नासक आसमान लाहूत। तो आपने सुन लिया। सक नाही शरीयत में, ना सक रही तरीकत, सक नाही हकीकत में, सक ना हक मार्फत। तो किसी भी प्रकार से जो कर्म कांड यहां इस मानव तन को घेर कर बैठा है, तो उसके अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते, लेकिन उससे तटस्थ हो सकते हैं, उससे परे हो सकते हैं। तो सक ना ही शरीयत, ना सक रही तरीकत, और ना उपासना कांड में कोई शक है, ना इस क्षर ब्रह्म इन चारों आसमान की हकीकत में कोई शक है, और ना मूल अक्षरातीत नूर जमाल के स्वरूप पर कोई शक है। सुंदर साथ, हर आत्मा के लिए शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, हकीकत अलग है, और मार्फत अलग है। तो मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत बिल्कुल जुदा है यहां के जीवों के शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत से। लेकिन सुंदर साथ, बड़े प्रेम से ग्रहण करिए कि ये तन ही तो मोमिन प्रत्यक्ष में कहलाता है, सुंदर साथ होने का गौरव प्राप्त करता है। ये तन के बिना, ये तन ही तो सुंदर साथ कहलाता है ना, मोमिन कहलाता है ना। तो इस तन को छोटा ना समझना। तो इस तन के मस्तक पर ऐसे मूल मिलावे के स्वरूप हक आदि अर्श मोमिन को विराजमान देखें। और ये प्रक्रिया हम हमेशा जब भी वाणी मंथन करें, ये 15 मिनट उस स्वरूप को अपने दिल के अंदर धारण करें। और बता दिया कि 5 मिनट अपने मूल स्वरूप का, 5 मिनट हक के स्वरूप का, 5 मिनट हादि के स्वरूप का।
राज्य का, श्यामा जी का, और उसको अपने अंग अंग में धारण कर, अपने से एक क्षण के लिए भी जुदा ना होने दे। सकना जुदी जुदी कयामत, सकना ही वाहे तक, बेशक जुदी जुदी पैदास ए जो कादर की कुदरत। कादर वैसे तो अक्षर ब्रह्म की जो लीला है, अक्षर बहुत सामर्थ्यवान है, लेकिन अक्षर है कौन? धामधनी का ही वो हुक्म स्वरूप है जिसके द्वारा द्वैत की लीला संपादित होती है। अद्वैत की लीला तो अक्षरातीत के दिल की लीला है, परम धाम। तो जुदी जुदी पैदास, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, सब अलग अलग है, इसमें अब कोई शक नहीं। एक कादर की कुदरत, धामधनी के हुक्म से ये प्रकट हुए स्वरूप पर कोई शक नहीं। सकना पहचान रसूल की जो कही तीन सूरत, बसरी मलकी और हकी जो जाहिर होसी आखिर। अब सुंदर सात बात तो वही है कि एक धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल के अलावे दूजा कोई स्वरूप भ्रम में डालने वाला होगा। बसरी, मलकी, हकी और सुंदर साथ इसी में लड़ने को तैयार हो जाता है। सब अपनी अपनी बुद्धि लगाकर तीनों स्वरूपों का बेवरा करने लग जाते हैं। जब धामधनी ने बता दिया कि आपे रसूल हो आया, आपे धरी तीन सूरत, बसरी मलकी और हकी, करी कयामत की शरत। तो चाहे बसरी हो, चाहे मलकी हो, चाहे हकी हो, वस्तुतः एक नूर जमाल अक्षरातीत के अलावे दूजा तो कोई है ही नहीं। अपने ही हुक्म से विध विध की स्वलीला अद्वैत भी करते हैं और द्वैत की लीला भी करवाते हैं, सब उनका हुक्म करता है। तो उनके अलावे दूजा कोई स्वरूप नहीं है। तो सकना पहचान रसूल की जो कही तीन सूरत, बसरी मलकी और हकी जो जाहिर होसी आखिरत। ये आखिरत का जमाना है। चौथे, पांचवें, छठे दिन जब धामधनी स्वयं पधारे अपनी रूहों के संग, तारतम का प्रकाश लेकर, मशाल लेकर, नूरी झंडा लेकर, नूर तारतम का प्रकाश सबके दिलों में रोशन कर दिया। तो ये तीनों स्वरूप धामधनी के स्वरूप हैं, उनके हुक्म के स्वरूप हैं। बसरी, मलकी और हकी कही हुक्म तीन सूरत। सकना जबराइल में और सकना मेकाइल, सकना सूर बजाए की सकना असराफील। अब जबराइल असराफील के अस्तित्व में कोई कहां से शक करेगा? तारतम ज्ञान के प्रकाश में अब उन दोनों स्वरूपों को सुंदर साथ बड़े प्यार से, क्योंकि धामधनी ने कहा है
असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। तो जबराइल असराफील दामधनी के हुक्म के स्वरूप अक्षर ब्रह्म के संग रहने वाले, लेकिन धामधनी के हुक्म के अधीन। जबराइल और असराफील जैसा धामधनी हुक्म देते हैं वैसा वो करते हैं। तो हर आत्मा के स्वरूप, मोमिन के स्वरूप की प्रदक्षिणा करते रहते, किसी भी प्रकार की दज्जाली स्वरूप प्रवेश नहीं करने पाता। और जबराइल दिल को पाक साफ रखता है, रोशन रखता है। और असराफील जागृत बुद्धि का वो फरिश्ता जो तारतम ज्ञान के उजाले से अंग अंग को भर देता है। तो सकना जबराइल में और सकना मैकाइल। मैकाइल एक कह दिया जो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। तो जो यहां 3 गुणों के स्वरूप है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ब्रह्मा जी रजोगुण के स्वरूप हैं, सतोगुण के स्वरूप विष्णु जी हैं और तमोगुण के स्वरूप शिव जी हैं। तो ये जो देवी देवता का स्वरूप चलता है इस अक्षर ब्रह्मांड में, वो भी माया का स्वरूप है। तो ऐसा मैकाइल कह के बता दिया। सकना जबराइल में और सकना मैकाइल, सकना सूर बजाएगी, सकना असराफील। और सूर बजाना यानी तारतम ज्ञान का धुंध भी प्रकट कर देना। सकना अरवाहें अर्श की जो 3 बेर उतरे, लैल में आए जिन वास्ते, कछु सक न रही ए। अब परम धाम से ब्रह्म सृष्टियों का उतरना, इस द्वैत के खेल को देखना, द्वैत में अद्वैत का उतरना, लेकिन अद्वैत से हमेशा तटस्थ रहना। जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। तो सुंदर साथ ये 25 नंबर की चौपाई से कल फिर से झीलेंगे, हम लोग प्रारंभ करेंगे उसके विस्तार से। तो सकना अरवाहें अर्श की जो 3 बेर उतरे, लैल में आए जिन वास्ते, कछु सक न रही के। तो इस 25वें चौपाई के द्वारा खिलवत से लेकर यहाँ ब्रज में आना, रास में आना, धाम जाना, जागनी में आना, फिर जाग के घर में उठना, ये सारी इस चौपाई के अंदर निहित है। उसका वर्णन कल धामधनी अपने हुक्म से करवाएंगे। चलिए बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर